जय जोहार मित्रों, इस छोटे से बोर्ड को देखकर चले मत जाना, ये क्या ही समझाएगा कहकर। यदि आप क्लास 12 छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, यदि दूसरे बोर्ड से हो फिर भी चलेगा, यदि छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो तो तोहर जीवन बढ़ है। मतलब मोस्ट 5 अभिक्रिया, मतलब जो पेपर में आएगा ही आएगा, दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि नहीं आएगा तो कमेंट खाली पेपर के आने के बाद गाली बककर चले जाना। इतना मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस पेपर में आएगा ही आएगा, और मैं पूरे 10 साल के एनालाइज करके आया हूँ। कहने का मतलब है मोस्ट 5 अभिक्रियाएं, केवल समीकरण लिखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो 2022 में आया है, 2020 में आया है, 22 में आया है, 24 में आया है। अब बोलने की जरूरत नहीं सर आएगा कि नहीं आएगा, अब बिना बोले समझ आएंगे। तो मोस्ट अभिक्रिया क्या है, टॉप 5 मोस्ट अभिक्रिया, तो जिसमें से पहला देख लेते हैं हम लोग क्या है हमारा कैनिजारो अभिक्रिया। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। तो कैनिजारो मतलब कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है ना। समझ आएगा, अक्षर में जाकर मत देखना। तो सबसे पहले हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया को देखते हैं। अभी अभिक्रिया है क्या, इसमें क्या होता है एल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड और क्षार का क्रिया करते हैं फिर लवण बनता है। तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और एल्कोहल लवण बनता है। तो कैनिजारो इसमें क्या होता है एल्डिहाइड और क्षार के साथ क्रिया करके, एल्डिहाइड और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है। अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या है CHO, ये है हमारा, फिर इसमें एच जोड़ देंगे तो एल्डिहाइड हो जाता है, ठीक है ना। एक एल्डिहाइड है, कीटोन एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर पता होगा, मैं अभी बता दूंगा। यह है हमारा एल्डिहाइड। तो क्या करेंगे एल्डिहाइड CHCHO, एल्डिहाइड और क्षार, क्षार हमारा क्या है KOH, ये हमारा क्षार है, KOH क्षार है। तो अब इसका क्या करेंगे अभिक्रिया करेंगे। तो इसमें हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसका हम लोग, ये है एल्डिहाइड, लिख भी देता हूँ एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड और ये है क्षार, ठीक है ना। एल्डिहाइड और क्षार, अब इससे क्या बचेगा हमारा लवण बनेगा। अब कैसा लवण, तो HCOOK, इतना आपको समझ आ गया। अब कैसे आया, यहाँ से एक H ये है और CO और O, 2 ठो है मतलब 2 है, यहाँ पर 2 है मतलब 2 का गुण है मतलब 2, तो COO और यहाँ का एक K, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हमारा, इतना हो गया। अब क्या प्लस, अब हमारा क्या है, उसके बाद यहाँ पर CH3OH है, आगे में लिखेंगे CH3O। तो CH3 मतलब यहाँ से एक C यहाँ आ गया और एक C मतलब 2 है, तो एक और एक 2 हो गया। अब H3 यहाँ से कितना H बचा, एक इधर है और 2 इधर बचा था, 2 और एक 3 हो गया, एक तो यहाँ लिखना है तो 3 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर O का O और H का H लिख देंगे, फिर OH हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से। अब ये क्या है हमारा, ये है एल्कोहल, ये एल्कोहल है और ये हमारा लवण, ठीक है, ये हमारा लवण है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग समझ गए हैं। तो कैनिजारो में क्या होता है, जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार के साथ कराया जाता है तो लवण बनता है और एल्कोहल बनता है। बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ गए हैं। अब दूसरा हमारा है स्टीफेन अभिक्रिया। क्या है स्टीफेन अभिक्रिया, तो इसको स्टीफेन स्टीफेन अभिक्रिया, छत्तीसगढ़ बोर्ड में ये आएगा ही आएगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। तो स्टीफन अभिक्रिया क्या है, इसमें हम लोग देख सकते हैं, आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए तो लिंक कमेंट में है, आप लोग देख सकते हैं इसका PDF। तो एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का पहले अभिक्रिया लिख देता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे समझाऊंगा। क्या है एल्किल साइनाइड, मतलब CAR है, RC1 2 3। अब ट्रिपल बॉन्ड N है तो ट्रिपल बॉन्ड लगे है ना, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RCN, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCN भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिखने खोले पर और 2 अपचरण हाइड्रोजन जुड़ेगा ऐसा, और HCl के साथ अभिक्रिया होगा। और इसमें क्या रहेगा, इसमें SnCl2 इसके साथ। तो अब इसका अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अच्छे से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से RC है तो इसको R और C को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब डबल बॉन्ड यहाँ से, अब एक बंद हमारा टूट जाएगा, ये क्या होगा ब्रेक हो जाएगा, टूटेगा, ठीक है ना। तो टूटेगा क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, इसमें ऐसा होगा C1N, ये तो एक बंद है तो ऐसे टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो क्या होगा यहाँ पर CH को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर H आएगा, ये एक बंद टूटा तो एक H आ गया। उसके बाद क्या बचा है हमारा N और H, ठीक है, समझ आ गया होगा। NH इधर का और यहाँ पर HCl, और ये कहाँ गया
ये क्या हो गया, इसी के कारण से अपचयन होता है, इस कारण से इसको लिखा जाता है। लेकिन आपको समझने के लिए ये बंद टूटा ऐसे लिख सकते हैं, बस इतना ही बस लिखेंगे, इतना बस लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें H2O के साथ अभिक्रिया करेंगे। H2O के कारण ये क्या है, हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है ना। उसके बाद H2O के साथ सिर्फ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, RCHO। ये बस यही है हमारा स्टीफन अभिक्रिया। बहुत ही अच्छा समझ आ गया हो आपको, यह है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड है, ये हमारा एल्डिहाइड है। तो बहुत ही आसान तरीके से जैसे क्या कि हम लोग स्टीफन अभिक्रिया आएगा उस पर क्या लिखेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना ऐसा आता है ना क्वेश्चन, तो स्टीफन अभिक्रिया आएगा तो आर लिखेंगे, ये एल्किल साइनाइड है। इसका नाम भी लिख देता हूँ, क्या है, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। ये है एल्किल साइनाइड। और HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HCl, तो इसके उपस्थिति में SnCl2 की उपस्थिति में एल्किल साइनाइड को H और Cl के साथ क्रिया करेंगे और इसका 2H, तो इतना लिखेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर एल्किल साइनाइड तो RC, और यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा तो H आ जाएगा, और यहाँ पर N, इसका जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों पर HH आ जाता है, इस कारण से H, ठीक है। और ये क्रिया कर लेगा HCl का HCl वैसे रख देना। उसके बाद ये आगे करके लिखेंगे H2O के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर और अभिक्रिया बनता है लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमको, और हम लोग इधर उधर इधर दिमाग चला जाएगा, इस कारण से बहुत आसान तरीके से इसको समझेंगे। फिर CHO, ये क्या है, एल्डिहाइड, ये हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड है तो बहुत ही आसान है, तो समझ आ गया होगा। तो ये देख लीजिए कैनिजारो अभिक्रिया और स्टीफन अभिक्रिया। तो एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चाहेगा आपके सीजी बोर्ड क्लास 12 में इस साल 2026 में। तो क्या है कैनिजारो अभिक्रिया, जिसमें क्या है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड की क्रिया क्षार के साथ कराएंगे तो क्या होगा, CHO, ये हमारा लवण है, तो CHOK ये हमारा लवण है। यहाँ पर उसके बाद क्या बचा, एक H निकल गया, एक H निकल गया, तो CH3 यहाँ पर 2 है और दो हो गया। फिर एक यहाँ पर C और H3 और OH, ये हमारा ऐसा बन गया, ये एल्कोहल है, एल्डिहाइड की क्रिया क्षार के साथ करेंगे। उसके बाद स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल सैनाइड की अभिक्रिया HCl और 2H से कराने पर क्या होता है, SnCl2 की उपस्थिति में करेंगे तो एल्किल सैनाइड, इसको ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ पर एक बॉन्ड टूटता है, फिर एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, RCH आ जाएगा, और उधर का बॉन्ड दो बॉन्ड हो जाएगा, NH आ जाएगा। फिर H2 के उपस्थिति में उसका अभिक्रिया करेंगे H2 के साथ, तो सीधा RCH, अब यहाँ पर O बस लगा देंगे, फिर एल्डिहाइड बन जाएगा, यही स्टीफन अभिक्रिया। बहुत आसान है। उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारा सीमेंट अभिक्रिया, मतलब सीमेंट अभिक्रिया, एक मिनट चल रहा है, हाँ, सीमेंट नहीं है, सीमेंट अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको देख लेते हैं, सीमेंट अभिक्रिया क्या है। तो दो अभिक्रिया हो गया, हमारा तीसरा अभिक्रिया क्या है, सीमट अभिक्रिया। सीमट अभिक्रिया, सीमट अभिक्रिया क्या है हमारा, हाँ, अब ये देख लीजिए सीमट अभिक्रिया, इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो एमीन प्राप्त होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, जिसमें COOH समूह होता है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, ऐसा रहता है R, तो कार्बोक्सिलिक, तो C2H5 COOH, ठीक है ना, COOH प्लस, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, अब हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है, ये N3H, ये है हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, ये है हाइड्रोजोइक अम्ल है। अब इसकी क्रिया कराएंगे, सीधा कुछ नहीं करना है, तो एमीन प्राप्त होता है। अब एमीन किसे करेंगे, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर NH2 ऐसे लिख सकते हैं। एमीन क्या होता है, RNH2, ये समूह होता है, R में कुछ भी आ सकता है, CH3 भी लिख सकते हैं, तो ये समूह जो इसमें डला था उस एमीन कहते हैं। अब ऐसे बनाना है हमको, तो ये एमीन हमारा प्राप्त हो गया, एमीन ये हमारा बन गया, ठीक है ना। अब क्या बचा उसको भी लिख देंगे, तो अब क्या बचा हमारा, यहाँ से इतना, ये क्या है, CO2 यहाँ पर C और O2 है तो CO2 लिख देंगे। अब क्या, H और H ये बचा हमारा, तो 2H बचकर, तो सॉरी N2 है यहाँ पर, हाँ, N एक ही बस को लिखे N, फिर प्लस का N2 इसको लिख देंगे। अब ये सब गैस है तो हमारा ये उत्पाद है एमीन, जो एमीन प्राप्त होता है इसी को लिखना है। तो उसके बाद हम लोग सीधा दूसरा, बहुत ही अच्छा तरीके से आपको समझ गए सीमेंट अभिक्रिया। अब चौथा, ये भी हमारा कब आया था, ये
22 में आया है और 24 में आया है। अब 26 में पक्का आएगा ही आएगा, मुझे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्डोल संघनन। पता ही होगा एल्डोल संघनन, ये है हमारा चौथा, क्या है, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा एल्डोल संघनन, जो कि 22 में आया है और 24 में आया है। ये भी 22 और 24 में है एल्डोल संघनन। अब इसमें क्या है, एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डी दो एल्डिहाइड क्रिया करके CH3, अब एल्डिहाइड में क्या आएगा, CHO3 है, दिख रहा होगा, CH3CHO प्लस CH3CHO। इसको और अच्छी परिभाषा भी आ जाएगा यदि, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड का जब क्रिया होता है कीटोन या एल्डिहाइड का, तो क्या प्राप्त होता है हमारा, उसी को हम लोग एल्डोल संघनन कहते हैं। अब इसी को हम लोग अच्छे से लिखेंगे, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसी को लिखेंगे तो क्या होगा, CH3 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, CH2 लिख सकते हैं ना, CH3 और CH, यहाँ पर से CH3 और CH इतनों को लिख दें। अब क्या करेंगे, यहाँ पर OH कर देंगे, O और H। OH कैसे आएगा, यहाँ पर एक O है और यहाँ से एक OH उधार ही ले लेंगे, ठीक है ना। मैं अच्छे समझाने के लिए एक OH इधर ले लेंगे तो कोष्टक में आ गया। अब इधर क्या बचा, CH2 बचा ना, एक H निकल गया तो CH2 बचा, तो CH2 ये समझ आ गया होगा। अब इधर CHO लिख देंगे, आसान से लिख देंगे, बस CH2 इधर लिख देंगे, फिर हो गया। अब यही हमारा एल्डोल संघनन है, ये क्या है, एल्डोल है, एल्डोल यही है हमारा एल्डोल। तो बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे, मुझे पता है। तो एक बार फिर से इसी को रिवीजन कर देते हैं, एक बार दिखा देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड 2026 में आने वाला है, जो कि 22 और 24 में आया था, ये भी 20, 22, 24 में आया है, तो 26 में पक्का आएगा। तो क्या है, सीमट अभिक्रिया। सीमट अभिक्रिया क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इमिन प्राप्त होता है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, CH2 CHO COOH, तो इसे हाइड्रोजोइक अम्ल का है N3H, यह है हाइड्रोजोइक अम्ल। तो इसको ऐसे लिख देंगे, CH2H5 को ऐसे लिख देंगे, और एमीन बनाना है हमको, एमीन बनाना है, याद रखेंगे एमीन प्राप्त होता है, तो NH2 ये हमारा एमीन ग्रुप हो जाता है। तो NH2 को इधर लिख दिया। अब क्या बचा, यहाँ पर एक N निकल गया तो N2 बचा, तो N2 को यहाँ पर लिख देंगे और प्लस कर कर यहाँ से CO2 को CO2 लिख देंगे, बस ये है हमारा सीमट अभिक्रिया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में क्या आएगा, CH3CHO, ठीक है, CH3CHO और एल्डोल मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब दो एल्डिहाइड का क्रिया करते हैं तो प्राप्त उत्पाद को एल्डोल संघनन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। CH3 को CH3 ऐसे लिख देंगे, उसके बाद CH को CH भी ऐसे लिख देंगे, उसके बाद क्या O है और यहाँ से एक O एक H को उधारी मांग लेंगे, तो क्या होगा, एक H इधर आ गया था, क्या हो गया, OH बन जाएगा, क्या OH बन जाएगा, तो इसे कोष्टक में जाकर OH लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर CH2 बचेगा, एक निकल गया तो CH2 बचेगा, तो CH2 इधर लिख देंगे और CHO तो वैसे ही वैसे लिख देंगे। ये हमारा एल्डोल संघनन। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में आ जाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेने ले लो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट मौका है, अंतिम मौका है, तो इस कारण से अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद लास्ट हमारा एक अभिक्रिया बढ़ता है कार्बी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20 में आया है, 22 में आया है, 24 आया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या है हमारा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, इसमें एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफार्म और क्षार के साथ कराया जाता है, KOH क्षार के साथ किया जाता है, तो एक दुर्गंध आता है, उसको यदि परिभाषा आएगा तो ऐसे लिखेंगे, एक दुर्गंध आता है एथिल साइनाइड, तो यही है हमारा कार्बिल अभिक्रिया। तो मैं समीकरण लिखना रहता है, हमें सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, समीकरण लिखना है बिना रटे, ठीक है ना। तो एथिल एमीन, अब एथिल एमीन सबसे पहले लिख देंगे C2H5, अब C2H5 एथिल एमीन, एमीन में क्या होता है NH2, ये है NH2, तो बिना रटे अब एथिल एमीन और क्लोरोफार्म, अब क्लोरोफार्म क्या होता है CHCl3, ये है हमारा क्लोरोफार्म। क्या है, क्लोरोफार्म, यही क्लोरोफार्म है ये, और ये क्या है, इथिल एमीन, इथिल एमीन, ये है हमारा इथिल एमीन, ठीक है ना। क्लोरोफार्म और इथिल एमीन और क्षार के साथ क्रिया कराया जाता है, KOH, ये क्या है हमारा क्षार है, ठीक है ना, क्षार।
तो 3 का गुणा करेंगे क्योंकि संतुलित करना है कहकर। तो अब इसको मैं इधर नहीं लिखते नीचे में लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा नहीं भरेगा। तो अब ये कैसा होगा, CH2CH5 इसे लिख देंगे C2H5। अब क्या होगा, यहाँ से N का N लिख देंगे और यहाँ से C लिख देंगे। N का N एक C इधर हो गया। अभी क्या करेगा N और C। अब उसके बाद क्या बचा यहाँ पर KCl3, ठीक है ना। क्या है K भी 3 है, यहाँ आगे गुना है तो K भी 3 है और Cl भी 3 है, तो KCl यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर क्या बचा, OH बचा यहाँ से और यहाँ से H2 बचा और यहाँ से 3 है ना, O3 है तो यहाँ से और इतना H यहाँ भी बचा है तो क्या होगा H2 3H2O। कैसे होगा पता है ना, 3 का गुणा करेंगे तो 3O इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर 3H इधर है और 2H इधर कर 3 2 5 और 1 6 इससे कर 6 हो गया। तो इस कारण से C2H तो यहाँ पर जल। और यही है हमारा, क्या है ये हमारा इथिल आइसोसाइनाइड। इथिल आइसोसाइनाइड यही है हमारा इथिल आइसोसाइनाइड। तो बहुत ही अच्छा तरीके से कार्बनिक एमीन अभिक्रिया। तो यदि आपको और भी जानना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये पांचों के पांचों आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आएगा ही आएगा। केवल रासायनिक समीकरण लिखे कहेंगे तो इसी को लिख देना है बहुत ही आसान तरीके से। एक बार और अच्छे से बता देता हूँ, हमारा कार्बिल एमीन अभिक्रिया 2026 में छत्तीसगढ़ बोर्ड में ये 20 में आया है, 22 में आया है, 24 में आया है, तो 26 में आएगा ही आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो बहुत ही आसान है। एथिल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफार्म और क्षार के साथ करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो केवल समीकरण लिखिए बोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे एथिल एमीन। अब एथिल एमीन क्या है, C2H5NH2 ये है एथिल एमीन। और क्लोरोफार्म पता होगा CHCl3 ये है हमारा क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म और क्षार मतलब KOH भी क्षार है। अब संतुलन करने के 3 कर दिए। अब अभिक्रिया करेंगे C2H5 यहाँ से लिखेंगे, इतना को लिख देंगे। अब एक कार्बन को इधर लाएंगे तो C2H5CN लिख दिए, समझ आ गया। अब क्या यहाँ पर 3K है, आगे में गुना मतलब 3 है ना, और यहाँ पर Cl भी 3 है तो KCl 3 हो गया। अब उसके बाद क्या क्या बचा हमारा 3H बचा, 3O और 3H, यहाँ से 1 और 4H और यहाँ से 5 और 6H, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा H2O। तो बहुत ही आसान है, यही हमारा कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। तो बहुत ही आसान है, आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।